बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज हम बुखारी शरीफ की एक हदीस किताबुल वही में से मुताला करेंगे। और इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बताया गया है कि वो अजवदुन नास थे, यानी लोगों में जूद व सखा और माल तकसीम करने वाले और दीनी और अखलाकियात को तकसीम करने वाले सबसे ज़्यादा अजवदुन नास थे, यानी बहुत ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने वाले थे। और ख़ुसूसन ख़ास तौर पर जब रमज़ान का मौका आता तो उस वक़्त और ज़्यादा उनके जूद व सखा में इजाफ़ा हो जाता। और फिर रमज़ान में जब जिब्राईल अमीन के साथ वो कुरान मजीद का दौर करते तो उसकी वजह से भी जूद व सखा में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता था। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदुन नासी व काना अजवद मा यकूनु फ़ी रमज़ाना हिना यल्क़ाहु जिब्राईल अलैहिस्सलाम व काना यल्क़ाहु फ़ी कुल्लि लैलतिन मिन रमज़ाना फ़युदारिसुहुल क़ुरआना फ़ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदु बिल खैर मिनर रिहिल मुरसलते। रवाहुल बुखारी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे। खुसूसन रमज़ान में जब जिब्राईल अमीन आपसे मुलाकात करते तो आपका जूद व सखा और ज़्यादा बढ़ जाता था। और जिब्राईल अमीन रमज़ान मुबारक की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और कुरान मजीद का दौर फरमाते। अलगर्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका करने में खैर के बारे में यहाँ आया। सदका करने में खुली हवा यानी आंधी से भी तेज़ जो है वो यानी जूद व सखा में इजाफ़ा हो जाता था, खैर को तकसीम करने में इजाफ़ा हो जाता था। तो ये बुखारी शरीफ की किताबुल वही की एक हदीस है। इसकी तफसीलात में जो मुहद्दिसीन ने तशरीह लिखी है, पहली बात तो उसमें यह फरमाई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदुन नास थे, सबसे ज़्यादा सखी इंसान थे। अब जूद का मतलब यह होता है, यानी लफ्ज़ जूद अरबी में जो आता है इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी इंसान को चाहिए हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर सवाल किए सहाबा इकराम को वो चीज़ दे देते थे। यानी किसी को रुसवाई जो है ना ये नहीं होती थी कि चाहे कोई सवाल करे और आगे से कोई सखी जो है ना अल्लाह के रास्ते में दे दे, या फिर यह है कि बग़ैर सवाल के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के मिजाज शिनास थे। तो इस तरीके से यानी उनको रुसवाई की दिए बग़ैर अल्लाह ताला जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने माल दिया हुआ था उसमें से वो जो है ना खर्च कर देते थे। तो जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़ाहिर है हमें सीरत के अंदर यही बात मिलती है कि जूद का मतलब ये होता है कि दिली एक कैफियत है ये, यानी माल अगर थोड़ा है ज़्यादा है इससे गर्ज नहीं होती, लेकिन एक दिली कैफियत ऐसी होती है कि जिसमें वो हर वक्त खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अजवदुन नास के वाक़यात हैं, बड़े वाक़यात हैं। बहरहाल उनमें से एक मरतबा 1 लाख दीनार जो है वो दिरहम और दीनार जो है ये बहरीन से आए। और हदीस में आता है कि वो इतने ज़्यादा बड़ा ढेर था कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छत के साथ भी जो है ना जाके करीब लग रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से निकले, नमाज पढ़ाई और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से पूरे माल को तकसीम किया और उसमें से 1 दिरहम और दीनार भी नहीं रखा, तो सारे का सारा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। इसी तरीके से हदीस में आता है, वाक़यात में आता है कि एक मरतबा एक खातून आई और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खूबसूरत मुनक्कश चादर दी और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपके लिए बनाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक में गए, उसको पहना और फिर इतने में जो है ना एक सहाबी आ गए तो उन्होंने उस कपड़े को हाथ लगा के कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छी लग रही है और बहुत खूबसूरत है। तो उन्होंने आप अपने लिए उसको मांग लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि पहन के आए थे तो सहाबा इकराम ने, दूसरे सहाबा इकराम ने उनको मलामत किया कि आपको पता ही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी चीज़ को रोकते नहीं है, तो आपने क्यों मांगा। तो उसने आगे से यानी जब मुलामत किया तो सहाबा इकराम को उसने कहा कि मैं इसको अपना कफन बनाना चाहता हूँ। तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के साथ चूँकि वो मस हो गया है तो इस वजह से मैं उसको अपना कफन बनाना चाहता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उस सहाबी को दे दिया।
इसी तरीके से जुदो सखा जो है ना 2 मौके पे और बढ़ जाता था। यानी एक तो ख़ास तौर पे रमज़ान और शाबान और रजब के ये जब महीने शुरू होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ रोज़े भी रखते और शाबान में और रमज़ान में कसरत के साथ अल्लाह के दरबार में अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते थे। और दूसरा जो है ना जिब्राइल अमीन जब वही लेकर आते और ख़ास तौर पर रमज़ान के जो आखिरी रमज़ान का जो रातें हैं इनके अंदर जो है ना जिब्राइल अमीन जो है ना वो आ जाते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात करते। तो ये मौका होता था कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुद व सखा में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता था। तो इसलिए जो है ना यानी एक तो सीधी सी बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत में, अखलाकियात में, तालीम व ताल्लुम में, जुद व सखा में तमाम इंसानों से जो है ना फ़ाइक थे। एक ये फजीलत अल्लाह ताला ने उनको दी थी। फिर दूसरा ये है कि रमज़ान के मौके पे जो है ना और ज़्यादा ये फजीलत बढ़ जाती। और तीसरे नंबर पर जब जिब्राइल अमीन से मुलाकात होती और कुरान मजीद का दौर फरमाते तो उसकी वजह से जुद व सखा में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता था। रमज़ान मुबारक में ज़ाहिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आम दिनों के मुकाबले में यानी ख़ुद बहुत ज़्यादा जो है ना इंसानों के रिस्क में इजाफा कर देता है। और फिर इसी तरीके से इंसानों की फलाह और बहबूद के जो चीज़ें हैं मसलन फ़राइज़ जो है वो 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाते हैं, नवाफिल का सवाब जो है फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। और इसी तरीके से जन्नत के दरवाज़े अल्लाह ताला इंसानों के लिए खोल देते हैं और जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और इसी तरीके से कहा कि शयातीन को पाबंद सलासल कर दिया जाता है। तो यानी अल्लाह ताला के अपने जुद व सखा में जो है ना बड़ा इजाफा हो जाता है और खैर और बरकत में जो है ना बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। दूसरी वजह यह है कि रमज़ान मुबारक ज़ाहिर नेकियों का मौसम बहार है जिसकी वजह से दिल में और तबीयत में एक नरमी और आजिज़ी और इनकिसारी इंसान के पैदा हो जाती है। इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसानों के कल्ब में नरमी और आजिज़ी पैदा हो जाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसानियत की महराज हैं, तो इसलिए उनके दिल के अंदर भी जुद व सखा बहुत बढ़ जाता था। रमज़ान मुबारक में ज़्यादा वक्त चूँकि जिब्राइल अमीन के साथ भी गुजरता था और जिब्राइल अमीन जो है ना या सारे फरिश्ते जो हैं उनके अंदर हिर्स और हवस बिल्कुल नहीं होती थी। और जिब्राइल अमीन तो फिर फरिश्तों के सरदार हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब उनका वक्त ज़्यादा गुजरता था तो उस वजह से भी जो है ना जुद व सखा में इजाफा हो जाता था। इसी तरीके से मुहद्दिसीन ने यह भी लिखा है कि चूँकि रात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद का दौर करते थे तो उसकी वजह से अल्लाह के साथ एक कुर्ब और ताल्लुक़ पैदा हो जाता था। कुरान मजीद का ये असर होता था, जिब्राइल अमीन के रूहानी असर होता था, जिसकी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुद व सखा में बहुत इजाफा हो जाता। फिर यहाँ पे फरमाया कि वकान यल्का फ़ी कुल्लि लैलतिन मिन रमज़ान युदारिसुहुल कुरान कि रमज़ान मुबारक की रातों में जिब्राइल अमीन आते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान मजीद का दौर करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको सुनाते और वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे। बाद मुहद्दिसीन ने कहा है कि आया ये दौरे कुरान जो है ये क्या जितना हिस्सा नाजिल हो चुका था उतने हिस्से का दौर किया जाता था? तो मुहद्दिसीन की एक राय यही है कि उतने ही हिस्से की जो है ना यानी दौर किया जाता था जितना जितना हिस्सा तरतीब के साथ जो है ना नाजिल हो चुका था। नजमन और हालात के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक नाजिल हो रहा था। तो जिब्राइल अमीन उसको तरतीब से जो है ना सूरतुल फातिहा, फिर उसके बाद सूरह बकरा, उसमें से जितनी जितनी सूरतें नाजिल आयतें नाजिल हो जाती थी उनको उसी तरतीब से जो है ना पढ़ते चले जाते थे। लेकिन बाद मुहद्दिसीन का ख्याल ये है कि नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिब्राइल अमीन हर रमज़ान में आके पूरे कुरान मजीद का दौर करते थे और उनमें से जितना हिस्सा यानी वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी याद कर लेते और सारा कुरान मजीद उनको सुनाते। फिर उनमें से जो है ना जो आयात अभी नाजिल नहीं हुई होती थी अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन से उनको महव कर देता था और बाकी कुरान मजीद जो है वो रह जाता था। अब ये रात का यहाँ पर क्यों इंतखाब किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अमीन हर रात को रमज़ान की रात में आते थे? उसकी बुनियादी वजह यह है कि रमज़ान में ज़ाहिर है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन के मशागल, तबलीगी वफूद आते थे, लोग मिलने के लिए आते थे, दावत और तरबियत में मसरूफ़ होते थे, तालीम और ताल्लुम में मसरूफ़ होते थे और फिर अहले खाना के साथ मसरूफ़ होते थे। तो इसलिए रात का इंतखाब किया कि रात में जो है ना खलवत और तन्हाई ज़्यादा मुयस्सर होती थी और इंसान का दिल और इंसान का जहन और इंसान के आज़ा ज़्यादा जो है ना कुरान और अल्लाह की तरफ और जिब्राइल अमीन की तरफ जो है मुतवज्जे होते थे। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रमज़ान की
हर रात में जिब्राइल अमीन आते और कुरान मजीद का जो है ना दौर करते। अब ये दौर और तिलावत जो जो होती थी, इसका फ़ायदा क्या था? सबसे पहली बात तो यह है कि उसमें कुरान मजीद के अल्फाज की अदायगी और उनकी किरात, जो भी हमें आज दुनिया में हम किरात कर रहे हैं, ये सारी जिब्राइल अमीन ने सिखाई हुई है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन किरात के अंदर बाकायदा जो है वो यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सुनाते। तो इस तरीके से जो है ना यानी कुरान मजीद की ये तरतीब और कुरान मजीद की तजवीद और कुरान मजीद के अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ जो है ना जिब्राइल अमीन के ज़रिए से हो जाता था। इसी तरीके से दूसरा फ़ायदा उसमें यह था कि जिन आयात को अल्लाह ताला ने मनसूख कर दिया था, तो वो आयात जो है वो यानी पता चल जाती थी कि ये आयात अब अल्लाह के यानी कुरान मजीद में से अल्लाह ताला ने इनको जो है ना यानी महव कर दिया है और मनसूख कर दिया है। तो इस दौर के ज़रिए से ये भी फ़ायदा हो जाता था। इसी तरीके से एक फ़ायदा ये होता था कि जिब्राइल अमीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को उम्मत के अंदर आम करना था। आज सारी उम्मत के अंदर रमज़ानुल मुबारक की तरावीह के अंदर पूरा कुरान मजीद पढ़ा और पढ़ाया और सुना और सुनाया जाता है, या इसी तरीके से बाज़ इलाकों के अंदर कुरान मजीद का दिन के वक़्त भी जो है ना दौरा तफसीर जिसको कहते हैं, कुरान की क्लासें होती हैं, दौरा तफसीर होता है ख़वातीन में, मर्दों में, बूढ़ों में, मसाजिद में, इदारों के अंदर। तो कुरान के साथ एक ताल्लुक़ पैदा करने के लिए आज भी दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अमीन की इस सुन्नत को ज़िंदा रखा गया है। रात के वक़्त भी तरावीह होती हैं, उसके अंदर कुरान पढ़ा जाता है, कुरान का खुलासा बयान किया जाता है, कुरान के तराजम दिन को पढ़ाए जाते हैं। तो ये इसी वजह से कि इंसानियत का ताल्लुक़ कुरान के साथ बन जाए। तो ये जिब्राइल अमीन की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जिसको उम्मत के अंदर ज़िंदा रखा हुआ है। और फिर आखिर में हदीस में फरमाया कि फ़ला रसूलुल्लाह अजवदु बिल खैर मिनर रीहिल मुरसलत, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदुन नास थे और खैर को तकसीम कर रहे थे। अब यहाँ पर जो है ना जो खैर को तकसीम किया और कहा कि तेज़ आंधी की तरह जो है ना खैर तकसीम होता था। तो यहाँ पे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये अजवदु बिल माल भी था और अजवदु बिद्दीन भी था, दोनों चीज़ें थी। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितना माल था कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में बचा के उसको नहीं रखा और तकसीम कर देते थे। और कहते थे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब बहरैन से माल आया तो कहा कि सारा तकसीम हो गया, फिर उन्होंने कहा तकसीम हो गया। इसी तरीके से एक यहूदी से कर्जा लिया हुआ था, तो बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो यहूदी तंग कर रहा है, दिन थोड़े रह गए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के टाइम पे बिलाल को बुलाया, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया और कहा कि ऊँटनियों के ऊपर जितना सामान लदा हुआ है ये जाओ और जो है इसको तकसीम करो जैसे करते हो। फिर उसके बाद जो है ना जब सारा कर्जा उतर गया तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ माल बच गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस माल को भी तकसीम करके मुझे राहत पहुंचाओ, और मैं उस वक्त तक हुजरे में नहीं जाऊंगा जब तक तुम इसको तकसीम नहीं कर देते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में ही ठहरे रहे जब तक कि वो माल तकसीम नहीं हो गया। और बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आखिर में बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा माल तकसीम हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अजवदु बिल माल भी थे और अजवदु बिद्दीन भी थे। अब अजवदु बिद्दीन का मतलब यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलूम व मारिफ को तकसीम कर रहे थे, अखलाकियात को तकसीम कर रहे थे। उसका भी जो है ना दर्स व तदरीस का साथ साथ जो है ना काम चल रहा था। तो यानी कल्बी सुकून हासिल करने के लिए और साथ साथ इंसानियत के अखलाकी जो है ना मेयार को बुलंद करने के लिए तो अजवदुल बिल माल भी थे और अजवदुल बिद्दीन भी थे। और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को फिर उसकी अखलाकियात को उरूज पे पहुँचाया, इसलिए जो है ना यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर खुलासा कलाम यह है कि रमज़ानुल मुबारक और गैर रमज़ान में सुलहाए उम्मत से यानी इंसान को अपनी मजलिस जो है वो नेक लोगों के साथ बनानी चाहिए। बुनियादी एक बात तो इसमें यह है, चाहे वो रमज़ान है या गैर रमज़ान है, तो अपने दोस्त अहबाब और इसी तरीके से रूहानी और इल्मी जो लोग होते हैं उनके साथ अपने ताल्लुक़ को, अपनी निस्बत को जोड़े रखना चाहिए। दूसरे नंबर पर यह है कि आम इज्तिमात के अंदर जो हमारे माशरे के अंदर शादी में है, गमी में है, खुशी में है, इसी तरीके से आम जो है ना जमातों के तरबियती प्रोग्रामात होते हैं, तो उसके अंदर जो है ना इन्फाक फी सबिलिल्लाह की कसरत के साथ तरगीब दिलानी चाहिए ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को जो है ना उम्मत के अंदर जिंदा रखा जा सके। इसी तरीके से रमज़ान और गैर रमज़ान में तस्बीहात और तिलावत कुरान मजीद की कसरत के साथ करनी चाहिए और उसका अहतमाम करना चाहिए। इसी तरीके से जो है ना चूँकि कुरान मजीद दिलों की बीमारियों का शिफा है, उसकी बीमारी का शिफा है,
तो इसलिए जो है ना कुरान के साथ और कुरान मजीद दिलों का जंग उतारने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरीके से लोहे को जंग लगता है पानी के जरिए, इसी तरीके से इंसान के दिलों को जंग लग जाता है। तो उसको जो है ना कसरत तिलावत के जरिए से, चाहे वो रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, और रमज़ान में तो ख़ास तौर पर जो है ना इसका बहुत अहतमाम करना चाहिए कि इंसान के दिलों को जो जंग लग जाता है वो उससे पाक और साफ़ और मुनव्वर हो जाए। तो उसके ज़रिए से जुदो सखा बिद्दीन और जुदो सखा बिलमाल दोनों चीज़ें जो है इंसान के अंदर पैदा हो जाती हैं। इसमें एक बारीक नुक्ता जो इस हदीस से हमारे सामने आता है वो ये कि आज के इस दौर में भी अल्लाह ताला ने इंसानों को माल दिया हुआ होता है, अल्लाह ताला ने जमातों को माल दिया हुआ होता है, अल्लाह ताला ने स्टेट को माल दिया हुआ होता है। इसलिए स्टेट का अपनी आवाम के साथ, ख़ानदानों का और जमातों का अपनी रियाया के साथ, या फिर एक शख्स घर का कम अज़ कम तो वो मालिक होता है, अपनी उसकी रैयत होती है, उसके बच्चे हैं, उसका ख़ानदान है, उसके रिश्तेदार हैं। तो यहाँ पर बारीक नुक्ता यह है कि माल को तकसीम किया जाए, कसरत के साथ तकसीम किया जाए। जैसे कुरान में आता है कि सहाबा इकराम ने पूछा कि माल को खर्च करने के बारे में क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में आया कि कुलिल आफ़ु, यानी जितना माल आपके पास इजाफी है उसको खर्च कर दिया जाए अल्लाह के रास्ते में। तो इसलिए जो है ना एक फ़र्द दुनिया में अगर इज्जत चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने माल को अपने ख़ानदान में, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, और फिर इसी तरीके से पूरी इंसानियत के लिए अपने माल को खर्च करे। फिर इस तरह जमातों के पास बैतुल माल होते हैं, फिर इसी तरीके से जो है ना यानी स्टेट के पास बैतुल माल होता है। तो स्टेट का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी रईयत के लिए नरमी, आजिज़ी और इनकिसारी और उनकी ज़िंदगी को आसानी से गुजारने के लिए अहतमाम करवाना चाहिए। उसके लिए सेहत का इंतज़ाम है, तालीम का इंतज़ाम है, उसके लिए जो है ना यानी और जो कुछ वो वेलफेयर के काम कर सकें वो उनको करने चाहिए। तो इसके अंदर बारीक नुक्ता यही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदुन नास थे, तो आज हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को ज़िंदा रखना चाहिए। अजवदु बिल माल और अजवदु बिद्दीन दोनों लिहाज से हमें यानी इस माशरे के अंदर खैर को जो है ना तकसीम करना चाहिए। और यहीं पे आखिर में भी यही फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर तकसीम करते थे। तो खैर जो है ना दोनों चीज़ें थी, यानी इंसान की सबसे बेहतरीन और खैर ख्वाही यही थी कि उनको नेकी की तरफ लाया जाए और उनके माली लिहाज से फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो दोनों चीज़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि तेज़ आंधी की तरह जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खैर को फैला रहे होते थे। ज़ाहिर जब तेज़ आंधी चलती है तो आंधी तो जो है ना किसी के लिए फ़ायदेमंद होती है और किसी के लिए नुकसानदेह होती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैर और फैज़ माल के लिहाज से और दीन के लिहाज से इंसानियत और उम्मत के लिए भलाई का ज़ामिन है। इसलिए हम कोशिश करें कि अब आने वाला है, रमज़ान भी आने वाला है, उसमें जो है ना हम इस बात का अहतमाम करें कि कम से कम जो है ना कुरान मजीद की यानी एक मरतबा तिलावत, एक मरतबा तर्जुमा और एक मरतबा कोई तफसीर आप उठा लें और उसका फ़हम हासिल करने की कोशिश करें और साथ साथ अपने अमल के अंदर उसको ढालने की कोशिश करें। हमारी हुकूमतें उसको अपनी स्टेट के अंदर कानून साजी के लिए यानी उसको अपने जो है ना कानून साजी के अंदर ढालें। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।